बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ। अपने डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई बदतरीन आप कह सकते हैं, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक सियासी लीडर जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, जो कि इस मुल्क का हीरो है, जिसने इस मुल्क को वर्ल्ड कप जीत कर दिया है, जिसने इस मुल्क को कैंसर हॉस्पिटल दिया है, जिसने इस मुल्क को एक बड़ी मॉडर्न किस्म की यूनिवर्सिटी दी है, उस शख्स के घर पर पुलिस गर्दी की गई है। पुलिस और रेंजर्स की तरफ से हमला किया गया है और हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले और रेंजर्स वाले जो हैं वो उसके घर पर हमलावर हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात ये है कि ये भी पाकिस्तान की तारीख में मुनफरिद बात है कि उस लीडर के साथ उसके जो कारकुनान हैं, उसके जो प्यार करने वाले हैं, उससे जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े हुए हैं और मुतअद्दिद किस्म के हमले किए गए, मुतअद्दिद किस्म की टेक्निक्स जो हैं वो इन अदारों की तरफ से इस्तेमाल की गई। लेकिन उसके बावजूद उसके जो वर्कर्स थे, उसके जो कारकुनान थे, उनका हौसला जो है पस ये अदारे नहीं कर सके और बिलाखिर इनको जो है वो भागना पड़ा वहाँ से। ये अपनी नौइयत का एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक वाक़या आप इसको कह सकते हैं और पाकिस्तान की तारीख में तो ऑब्वियसली एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या है, चूँकि पाकिस्तान में जब भी किसी लीडर को एस्टैब्लिशमेंट ने खासकर जब उसको कहीं खुटे लाइन लगाना होता है, तो फिर उसके साथ कभी भी उसके जो कारकुनान हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, इस हद तक और इस दीदा दिलेरी के साथ कभी भी खड़े नहीं हुए। सो ये पाकिस्तान की तारीख का तो इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी नौइयत का एक अपना वाक़या है और इंतहाई जो है एक हौसला अफजा चीज़ है। चूँकि पाकिस्तान को अगर तब्दील होना है, अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना है, अगर आपने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालना है, तो देन यू हैव टू स्टैंड विद योर लीडर्स। और जो आपकी खासकर जो आपकी मुखलिस लोग हैं, जो आपकी मुखलिस लीडरशिप हो, तो उसके साथ खड़ा होना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जिनके हवाले से ये क्या सराहियाँ थीं, जिनके हवाले से दावे थे मुख्तलिफ लोगों के कि ये बर्गर पार्टी है, ये शायद शैलेंग का सामना नहीं कर सकेंगे, ये शायद जो है वो आंसू गैस या ये जो लाठी चार्ज इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लेकिन दे प्रूव इट कि वो आज एक बड़ी एक सियासी कुव्वत हैं और एक बड़ी आप ये कह सकते हैं मज़ामती जो है वो सियासत उन्होंने आज साबित किया अपने आप को कि मज़ामत करने वाली अगर कोई जमात है पाकिस्तान के अंदर, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और हमें जो है उसके ऊपर बड़ा फ़ख्र है, अपने वर्कर्स के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, जिन्होंने इस इंतहाई लेवल की घटिया किस्म की फस्तायत के सामने पिछले 24 घंटे जो है वो खड़े रहे और सीसा पलाई हुई दीवार बनकर अपने लीडर की हिफाजत के लिए वो खड़े रहे। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ और चीज़ें जो आपको सामने नज़र आती होंगी, अब आप मीडिया पे देख रहे होंगे, आपको जो मुखालिफिन हैं इमरान खान साहब के, वो ये कहते हैं जी खान साहब जो हैं बड़े बुज़दिल हैं और उन्होंने गिरफ्तारी नहीं थी। देखें, एक चीज़ उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें कि बेसिकली ये गिरफ्तारी नहीं है। अगर तो ये महज गिरफ्तारी होती तो इसी तरह के जो वारंट्स हैं वो हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब, उनके हवाले से भी वारंट निकले हुए हैं और उनके पीछे तो कोई पुलिस नहीं गई, उनके पीछे तो कोई डीआईजी जो है वो, हालांकि ये क्लर्क का काम है और छोटी लोअर मजिस्ट्रेट की अदालत की ये वारंट है और उनकी तमील करवाना एक क्लर्क टाइप काम है और डीआईजी ऑपरेशन गए हुए हैं जी, हम जो है उनकी तमील करवाने गए। और मज़े की बात यह है कि राना साहब के सेम ये वारंट है और इसी तरह किस्म की अदालत से वो भी निकले, उनके पीछे तो कोई नहीं गया। तो बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। एक मुल्क के अंदर दो कानून जब आप लेकर उसको आगे लेकर बढ़ेंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात आपको, चूँकि अब ये 70s का दौर नहीं है, ये 90s का दौर नहीं है, इवन ये 2000 भी नहीं है, ये 2023 है। और यहाँ पे सोशल मीडिया की बड़ी पावर है, सोशल मीडिया के ऊपर पल पल की खबरें लोगों को मिल रही होती हैं, पूरी दुनिया में लाइव जो है टेलीकास्ट हो रही होती हैं चीज़ें। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो रिएक्शन था इससे कोई अलहदा होना चाहिए था। ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिएक्शन था और ऐसा ही होना चाहिए। अगर मुस्तकबिल करीब में भी इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और इवन और भी कोई जमात है अगर जो कि पाकिस्तान के साथ सीरियस है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं, हाल तो हमें इस वक्त नज़र कोई नहीं आता, तो उन्हें भी इस तरह की रेजिस्टेंस शो करनी पड़ेगी। अगर आपने पाकिस्तान को इस फस्तायत से, इस ऐसे एक माहौल से, एक घुटन वाले माहौल से निकालना है, पाकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाना है कि जहाँ पे हम दुनिया की तरक्की याफ्ता सफ़ों में खड़े होकर कह सकें कि पाकिस्तान तरक्की करता हुआ एक मुल्क है। ये ऐसा तरक्की ना करे कि कभी हम IMF से $1 अरब मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब के सामने जाकर भीख मांग रहे हैं, कभी आप चाइना से 70 करोड़ डॉलर मांग रहे हैं, कभी आप अमेरिका के सामने जा रहे हैं और आपको जो है नाक से लकीरें निकलवा रही है दुनिया सिर्फ चंद अरब डॉलर के लिए। तो इस तरह की चीज़ें ये उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक हम अपने सीनियर जो हमारे
जो सीरियस इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाली लीडरशिप है, इमरान खान साहब जैसे हैं, उनके साथ खड़े नहीं होंगे, शीशा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े नहीं होंगे और उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे उन एजेंटों से, उन 2 नंबर लोगों से जो बेसिकली इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, उन लोगों की तरफ से, उन ममालिक की तरफ से जो बेसिकली पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। नाज़रीन कराम, इस सारी सूरत हाल में आज जहाँ पे ये जमान पार्क में 24 घंटे ऑलमोस्ट हुए, आज जाके मामला थोड़ा सा डिफ्यूज़ हुआ और पुलिस और रेंजर जो है वो बैकफुट पर चली गई। कारकुनान ने बड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, गिरफ्तारियां भी हुई, लोग जख्मी भी हुए, लेकिन सीसा पलाई हुई दीवार बनकर इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे और बिलाखिर फोर्सेस को वहाँ से पीछे हटना पड़ा और फिर इंटरवीन कर दिया अदालतों ने भी, और बहरहाल मामला जो है फिलहाल डिफ्यूज़ हो गया। लेकिन इसमें एक बड़ी जो अजीबोगरीब सी आके आज एक खबर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब उनकी हुकूमत आई थी तो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लेकिन आज जो अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान में एक फिर ड्रोन हमला हुआ है और उसमें 2 बच्चे जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। ये इंतहाई इंतहाई अफसोसनाक मामला है। एक तरफ तो हमारी जो क़यादत है, जिनको इस तरह तवज्जो देनी चाहिए, बेसिकली जिनका ये काम है कि इनको रोकें, सिंपल सी बात है, अगर कोई ड्रोन आता है तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, सारा को मार कराएं उनको। हम किसी के कोई यहाँ पे कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम गुलाम है किसी के, कि कोई आके हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर शेलिंग करेगा और हम जो है उसको जवाब ना दे सकें। ये सारी चीज़ें जिनका काम है रोकना, उनकी असल में उनका उनका मकसद कोई और था, वो आज खान साहब के पीछे पड़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। नाज़रीन किराम, इसी तरह ये सारा बैकग्राउंड अगर हम देखें कि ये हो क्या रहा है इस वक्त, ये क्यों ऐसा हो रहा है, नाज़रीन हम एक चीज़ आप याद रखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनकी आंखों में खटक रहे हैं। इमरान खान साहब इनकी कोई बात नहीं मान रहे। वो ये कह रहे हैं कि यार, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसके ऊपर अगर आपने जो है इलेक्शन करवाने से आप पीछे हट रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो मैं क्यों ये जो लोअर मजिस्ट्रेट की अदालत है, ये जो सेशन कोर्ट है, इसके जो वारंट्स है उसके ऊपर आपको गिरफ्तारी दे दूं, तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऑर्डर देती है कि आपने इलेक्शन करवाना है विद इन 90 डेज, और आप जो उस पर हीले बानों से काम ले रहे हैं। हाई कोर्ट इस्लामाबाद की इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इलेक्शन का ऑर्डर देती है, आप उसको नहीं मानते, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो मुखालिफ है वो लोअर जुडिशरी जो है, जो मजिस्ट्रेट है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये जो सेशन कोर्ट है, उसकी अदालत के वारंट्स के ऊपर आप इस तरह की बर्बरियत करेंगे, इस तरह से आप उनको जाके लोगों को ट्रीट करेंगे, इस तरह की फस्तायत का मुजाहरा करेंगे, इस तरह जो शेलिंग करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में एक मुल्क के अंदर 2 कवानीन नहीं चल सकते और हमें जो है वो एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। और ये कोई उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान की आवाम उठ के खड़ी नहीं होगी, पाकिस्तान की आवाम अपने हकूक़ की जंग नहीं लड़ेगी, तो ये लाइन किसी ने ड्रा नहीं करनी। यकीन जाने कि आपके हकूक़ की अगर आपने जंग लड़नी है तो पाकिस्तान की आवाम ने लड़नी है। कोई बाहर से आकर ना आपको आपके हकूक़ देगा प्लेट में रखकर, कभी किसी ने हकूक़ ना दिए हैं, दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही आने वाली तारीख में ऐसा होता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को हकूक़ मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो है उनके हक उनका दिया जाता है जो सिर्फ अपना हक लेना जानते हैं। सो पाकिस्तान के वो तमाम जो हीरोज़ हैं हमारे, जो हमारे गाजियान हैं, जिन्होंने पिछले 24 घंटे ब्लडरल किस्म की जो फस्तायत थी उसका सामना किया, उसके लाठीचार्ज का सामना किया, शेलिंग का सामना किया, दोनों हाथों से उन्हें सलाम करते हैं। और तमाम लोगों को, और ख़ासकर पख्तून जो हमारे हैं, जिन्होंने अगर देखा जाए तो वैसे तो लाहौर के अंदर बाकी हमारे लाहौरिये जो हमारे भाई दोस्त हैं उन्होंने बहुत उम्दा किस्म का जो है वो सारी चीज़ें की हैं, पोर्ट्रे किया अपने आप को, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार था हमारे पख्तून भाइयों का। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें और इमरान खान साहब के साथ यूं ही आपको सीसा पलाई दीवार रखें कि ज़ाहिर है इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है, लास्ट उम्मीद है। अल्लाह ताला खान साहब का साया पाकिस्तान के ऊपर सलामत रखकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की करेगा। मुझे अपने अल्लाह से पूरा भरोसा है कि जिस तरह पिछले 24 घंटे गुजरे हैं और जिस तरह खान साहब की गैबी मदद हुई अल्लाह ताला की तरफ से, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त इमरान खान का और इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर एक नाम होगा। कोई गलती कोताही हो तो उसके लिए माजरत खाऊँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।